जय माता दी। दशा माता के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देखिएगा। उसके अलावा इस वीडियो को भी देखिए कि दशा माता क्यों पूजना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भगत के लिए ये वीडियो स्पेशली है। जो भगताई में है, भगताई करना चाहते हैं या भगताई सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो अवश्य देखना है। सबसे मुख्य रूप से कि हर भगत की जो है वाणी कैसे सिद्ध हो जाती है, हर भगत का जो है कैसे कहा हुआ कार्य करने को शक्तियां तैयार हो जाती हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। और इसको समझना है तो दशा माता को भी आपको जानना परम आवश्यक है। तो आपसे करते हैं निवेदन कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर ही ऑल पर सेट करें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियां समय पर मिल सके और आप हमसे जुड़ सकें। इसी के साथ करते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मातंगी महाकाली की आराधना के बाद हम दशा माता के स्वरूप को पहले जानेंगे। दशा माता स्वयं साक्षात भगवती जगदम्बा ही अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग स्वरूप उन्होंने धारण किए हैं। जब भगवती जगदम्बा दुर्गा सप्तशती में वर्णित वाक्य के अनुसार कहती हैं कि मैं ही ग्रहों में श्रेष्ठ हूं, मेरे ही अंदर समस्त ब्रह्मांड समाहित है, तो उसका तात्पर्य यही है कि सभी ग्रहों पर दशा, महादशाओं, अंतरदशाओं, प्रत्यंतर दशाओं और साढ़े साती आदि पर भी भगवती का ही प्रभाव है। तो ये भगवती आपकी दशा अच्छी बुरी गरीब अमीर की दशा की बात नहीं है। आपके जन्म से लेकर मरण तक जो प्रकृति आपको प्रभावित करती है उस दशा से संबंध रखती है और उसी प्रकार आपका व्यवहार होता है और व्यवहार के अनुसार आपकी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं की प्रतिक्रिया के रूप में आपको परिणाम प्राप्त होते हैं, जो आपका प्रारब्ध बनते हैं, आपका भाग्य बनते हैं, आपके भाग्य का लेखन करते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ये चीजें जानना और समझना चाहिए, विशेषकर भगत को, क्योंकि भगत इन चीजों को नहीं मानता है, इन चीजों के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसके अंदर समस्त गुणों का उपस्थित होना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपने इष्ट आराध्य के प्रति तो अडिग रहना है, साथ ही साथ अन्य स्वरूपों का भी उसे उसी प्रकार जो कहते हैं कि आदर सत्कार करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, उनको मना के रखना चाहिए, अन्यथा आप में पूर्णता नहीं आती। जो कहा जाता है कि वाक सिद्धि है, जो कहा जाता है कि आज्ञा चक्र जागृत है, उसका तात्पर्य यही है कि उसने सभी शक्तियों को, शक्ति के सभी स्वरूपों को, अपने इष्ट को हर शक्तियों के रूप में देखा है। चाहे वो हनुमान जी की आराधना करता हो, कृष्ण की करता हो, राम की करता हो, लेकिन वो अगर दुर्गा जी के मंदिर में जाएगा तो वहां भी उसे राम और हनुमान ही नजर आएंगे। यानी कि वो जिसकी इष्ट कर रहा है, जिसको प्रबल मान रहा है, जिसको अपना मान रहा है, उसे हर मंदिर में वही स्वरूप नजर आता है। उसी तरह से जब शीतला माता की बारी आई तो शीतलता मांगी गई, दशा माता की बारी आई तो हमारी दशा सुधारने की मांग की गई। जब नवरात्रि आएंगे तो हमारे अंदर नव दुर्गाओं के गुण जागृत हों, इस प्रकार की कामना की जाएगी। जब गुप्त नवरात्रि आएंगे तो 10 महाविद्याओं की हमारे अंदर विद्याएं जागृत हों, इस प्रकार की कामना की जाएगी। यानी भगत के लिए सभी पर्व त्योहार महत्वपूर्ण हैं, उसमें कोई लिंग की विवेचना नहीं है कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए, क्योंकि भगत ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, भगत सिर्फ भक्त होता है। वो अपने इष्ट आराध्य के चरणों का दास होता है। उसके अंदर इन सभी प्रकार की भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ भक्ति की जगह होती है और भक्ति आराधना उसे करना चाहिए। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप जानिए दशा माता कौन है। तो दशा माता का जो स्वरूप है वो ग्रहों पर विशेष प्रभाव रखता है, प्राकृतिक वातावरण पर विशेष प्रभाव रखता है, आपके शरीर की गति और आपके मन की गति को नियंत्रित करता है।
तो इसीलिए दशा माता की पूजा की जाती है। दशा माता को मूल रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में बहुत अधिक रूप से पूजा जाता है। अन्य देशों में भी अब प्रदेशों में भी अब पूजा जा रहा है, क्योंकि पहले ये वास्तविक रूप में अलग अलग देश ही कहे जाते थे। राजे रजवाड़ों के समय में तो अलग अलग जो राजे होते थे उनका अलग अलग देश होता था, और उस समय कम्युनिकेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन दशा माता की इन क्षेत्रों में बहुत अधिक पूजा अर्चना होती थी। आज भी दशा माता को लोग नवरात्रि की तरह 10 दिन तक पूजा करते हैं। कुछ लोग एक ही दिन पूजा कर रहे हैं और कुछ लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है कि दशा माता की पूजा करना चाहिए। इस दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो मुख्य रूप से आपको बताते हैं कि क्यों क्यों और क्या क्या प्राप्त करती हैं। महिलाओं द्वारा अच्छे स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और अपने कुल परिवार की रक्षा के उद्देश्य से दशा माता की जो है आराधना महिलाएं करती आई हैं, क्योंकि पुरुषों ने इस चीज को भुला दिया है। वो इसे सिर्फ महिला का दायित्व मानते हैं। उन्हें लगता है कि धन तो उनको अपने आप ही प्राप्त हो रहा है, पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है। और ऐसा ही कई भगत मानने लगे हैं कि मेरे तो यही इष्ट है, तो इनके अलावा मुझे अब किसी को पूछना नहीं है, मनाना नहीं है। अगर मेरे इष्ट किसी और देवी देवता का श्रृंगार करके आ जाएंगे तो मुझे उनको भी ठुकरा देना है। वो इस नजरिए तक नहीं पहुंच पाते हैं कि मेरा ही इष्ट हर स्वरूप में विद्यमान है। ग्रह दशा सुधारने के लिए परिवार में सुख शांति रहे। नकारात्मक ग्रहों की जब दशा आती है तो वो शांत रहे। साढ़े साती का और ढैया का तो काफी नाम आपने सुना होगा। आपकी जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह बिगड़ी दशा में पड़ा होता है, बिगड़े हालात में होता है या अच्छा फल नहीं दे रहा होता है, वह सभी चीजें जब उनका समय आता है, यानी कि जब महादशाएं लगती हैं, तो उस समय पर और अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं और आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वो ना हो उसके लिए भी ये किया जाता है। सुख समृद्धि तो पाना हर कोई चाहता ही है। संतान का सुख हो, परिवार का कल्याण हो, यानी जन्म पत्रिका में सारे योग देखे जाते हैं। कोई भी एक ग्रह बिगड़ने से बाकी योग भी बिगड़ सकते हैं। कर्ज मुक्ति आदि के लिए भी, घर में सभी लोग दीर्घायु हों उसके लिए भी ये सब किया जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा महिलाएं करती हैं। इस दिन बिना नमक का भोजन करती हैं। परिवार की भलाई और समस्याओं के निवारण के लिए इसकी कथा भी सुनती हैं। सूत का धागा यानी कच्चा सूत जो होता है ना, उसको लपेटती हैं पीपल के चारों ओर 108 परिक्रमा लगाते हुए, और उसके बाद प्रार्थना करती हैं। तो इसमें कथा ये है कि अधिकतर जो है गरीबी से जूझ रहे लोगों को जब बताया जाता है ज्योतिषियों के माध्यम से, शास्त्री जी के माध्यम से, जो भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कि भाई आपके घर में ये ग्रह खराब है, इस कारण से समस्या आ रही, वो समस्या आ रही है, और कई उपाय करने के बाद भी जब उनकी समस्याएं शांत नहीं होती, व्यक्ति कहते हैं हमने तमाम ज्योतिषी उपाय कर लिए, शांत नहीं हो रही, तमाम भक्तों को दिखा लिया, शांत नहीं हो रही, ऐसी अवस्था में उन्हें दशा माता के अनुष्ठान करने को कहा जाता है। तभी उनकी दशाएं जो है सुधरना शुरू होती हैं, प्रारंभ होती हैं। इसीलिए इनका बहुत अधिक महत्व है। तो अब जो है आपको दशा माता का व्रत कैसे करना है ये बता देते हैं। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। घर के मुख्य स्थान या आंगन में या आपके एरिया में जहां कहीं भी पीपल का वृक्ष हो वहां इसकी पूजा करना है। जितना नजदीक का पीपल वृक्ष हो उतना अधिक उत्तम माना गया है। पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना है। हल्दी, कुमकुम और चावल से पूजा करना है। आपके घर में अगर चने गले हुए हों या गेहूं गला के रखे हों तो ये भी आप वहां चढ़ा सकते हैं। और कम से कम 7 बार और अधिक से अधिक 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है, परिक्रमा की जाती है और भगवान नारायण का और दशा माता का ध्यान किया जाता है। बिना नमक के भोजन के साथ साथ इसमें मीठे भोजन का कहा गया है, मीठा भोजन किया जाता है। दशा माता का कथा सुन सकते हो, पाठ कर सकते हो या फिर मानसिक जाप कर सकते हो। इन्हें मोमाई माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन जो है ऊंट माना गया है। इसके बाद आप दान पुण्य कर सकते हो, आरती कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो। और तामसिक विचार और तामसिक भोजन का इसमें निषेध रहता है। किसी भी पूजा में व्यक्ति को अपने तामसिक विचारों का जो है शमन करना चाहिए, चुगलीखोरी से बचना चाहिए, किसी का निरादर और अपमान नहीं करना चाहिए। और ये हमें जीवन के प्रत्येक दिन में आचरण को धीरे धीरे अपनाना चाहिए। एक दिन में ये आपका आचरण सुधर नहीं सकता है, इसे नित्य प्रति करते हुए आप बदल सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो है दशा माता की पूजा करने का प्रभाव माना गया है और इस प्रकार से जो है भगवती का जो है आपको कृपा प्राप्त हो सकती है। आप जो है इसको भगवती की सेवा आराधना शरण में अगर आप हैं तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपके घर की दशाएं सुधरती रहेंगी। इसमें जो कच्चा सूत होता है उसके 10 धागे की एक गले में डाल सकें या हाथ में बांध सकें इतना लंबा उसको बनाया जाता है और उसमें 10 गठाने लगाई जाती हैं। उसमें हल्दी कुमकुम से उसका पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार की 2 बनाई जाती हैं, एक पीपल पे चढ़ाई जाती है और एक अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं, गले में बांध सकते हैं या भुजा में बांध सकते हैं। जिस व्यक्ति की ग्रह दशाएं बहुत ज्यादा प्रतिकूल चल रही हो यानी कि शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, उन सबके लिए आप एक एक बना सकते हो और दशा माता पे इस प्रकार से उनको बांध सकते हो। तो ये एक उपाय भी हुआ, उपचार भी हुआ और आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज भी हुई और इसको आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दशा माता से संबंधित सभी चीजें पता चल गई होंगी, जानकारी मिल गई होगी। और दशा माता के दिन अगर आप कर सकते हो तो 10 कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं और कोई अगर बालक भी आता है तो उसे अवश्य भोजन करवाएं। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।